जिक्र कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कानून में लिखा है, अगर वो कानून गलत है तो हम लोग जो मांग रहे तो गलत है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर मौलिक अधिकार कानून में सही लिखे हैं तो हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सरकार को जब तक माननी पड़ेगी उनको मनवा करके रहेंगे। तो क्या करें सर, हम लोग मुख्य मांगे 3 है सरकार से। अस्थायी किया जाए, उचित मान दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और अनुभवी के तौर पर और रखा हम जाए। लोग 5 साल काम किए हैं, 5 साल काम करला के बावजूद भी सरकार हम लोग का माने हटाने का काम किया है। और तपर में भी पंचायती राज के निदेशक रंजीत कुमार 72 वो 19 लेटर निकाल के हम लोग को हटाने का काम किए। आप बोलिए। क्या करेंगे, जैसे जब तक नहीं मिलेगा रोजगार जब तक बैठे रहेंगे, इसी जैसे बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेंगे। और मेरा कहना है नीतीश कुमार जी से कि से हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लेंगे हकदार की तरह। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। इससे पहले कि हम उस वीडियो की शुरुआत करें, पहले थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। हम आज उन तमाम वार्ड सचिवों की आवाज़ एक बार फिर से बनकर सामने निकले हैं जिन वार्ड सचिवों को कोई नहीं जानता था। खासकर शहरी क्षेत्र में उनका कोई जिक्र नहीं हुआ करता था। तब से ये राजधानी पटना के गर्दनी बाग या पटना के अन्य कई इलाकों पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप हमने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो हर एक छोटी से छोटी जानकारी हमने दिया हुआ है। ये वही लोग हैं जो पिछले 4 सालों से सेवा में निवृत्त हैं, मगर सरकार द्वारा अचानक एक फैसला आती है, एक नोटिस आती है कि जितने भी तमाम पुराने वार्ड सचिव हैं उनको निकाला जाएगा। ऐसे में ये तमाम वार्ड सचिव जो कि 4 साल से बिना किसी वेतन के नौकरी कर रहे थे, अचानक से जब इनको मालूम चला कि अब हमारी नौकरी नहीं रही, तो ऐसे में सरकार के सामने शांतिपूर्वक आकर न्याय की मांग कर रहे थे। कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने क्या क्या किया इन लोगों के साथ, आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं। और नजदीक आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लोग तो नाम सब पहचानते हैं, मगर फिर भी एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम राजनंदन कुमार हुआ, वार्ड सचिव संघ के प्रदेश महासचिव हुआ। अभी जो हमने बोला वो कहीं से गलत तो नहीं था ना? ना, बिल्कुल जायज़ है। और आप शुरू से हम लोगों का रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और आपको और आपके व्यूअर्स को और जो भी देख रहे हैं सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और कड़ाके की ठंड में जैसा कि आप बताए हैं, तो आखिर मरता क्या नहीं करता। यहाँ जीते जी मर जाने से बेटर है कि इसी जगह हम मर जाएं, चूँकि सरकार के काम किए हैं। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कानून में लिखा है, अगर वो कानून गलत है तो हम लोग जो मांग रहे तो गलत है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर मौलिक अधिकार कानून में सही लिखे हैं तो हम लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सरकार को जब तक माननी पड़ेगी उनको मनवा करके रहेंगे। हालांकि हमारा मिलना सभी लोग जान रहे हैं, विधायक जी से लेकर के अब माननीय बिहार के जो मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनसे भी हमारी आमने सामने फेस टू फेस बात हुई है। लेकिन मौखिक से काम नहीं चलने वाला है, जब तक लिखित नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, मौखिक से काम नहीं होने वाला है। आज 41वां दिन है जी सर। और इतने कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। जरूरी काम होता है तो ही निकल रहे हैं, मगर ऐसे में आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जी, तो क्या करें सर, हम लोग मुख्य मांगे 3 है सरकार से। अस्थायी किया जाए, उचित मान दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और अनुभवी के तौर पर और रखा हम जाए। लोग 5 साल काम किए हैं, 5 साल काम करला के बावजूद भी सरकार हम लोग का माने हटाने का काम किया है। चलिए, तो मगर सरकार तो एक बात बताइएगा, आप लोग सरकार तो वादा कर रही है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और यहाँ पर रोजगार वाले लोगों को ही उनसे रोटी छीनी जा रही है। सरकार तो सर अंधा होता है। अच्छा, सरकार हम लोग 4 साल मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम किए हैं कोरोना काल में।
हम लोग 4 साल बिना पैसा रात और दिन एक करके हम लोग काम किए हैं। और तपर में भी पंचायती राज के निदेशक रंजीत कुमार 72 वो 19 लेटर निकाल के हम लोग को हटाने का काम किए, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हटाने का काम किए और दूसरा सचिव बहाल करने का काम आइए ना, सामने आ जाइए हुआ ना। है। आप भी सामने आ जाइए ना। अच्छा, ऐसे में ये बताइए, आप युवा हैं, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र 22 साल की है। 22 साल, यानी कि 18 साल में 17 साल में नौकरी लग गई होगी आपकी। 4 साल से काम कर रहे हैं। का चेहरा देखा ही है। 4 साल से काम कर रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिला है, नहीं कोई अथी हुआ है। और लगातार कहीं आप तो काम भी नहीं कर रहे ना होंगे, काम, बाढ़ पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ दिए। इस पे अथी हो गए तो पढ़ाई लिखाई तो बंद हो निर्भर हो गए थे गया। पूरी हाँ, तरह निर्भर से। हो गया तो पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। इसमें काम करते रहें और क्या। तो अब कैसे चलेगा? घर वाले तो आपको बहुत बोलते होंगे कि कुछ करो कुछ करो। क्या हाँ। कीजिएगा आप? क्या करेंगे, जैसे जब तक नहीं मिलेगा रोज़गार, जब तक बैठे रहेंगे ऐसे, जैसे बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनेंगे। चलिए, ये तो हो गई युवा की बात। आपके ऊपर भी कोई लोग होंगे, आपकी वाइफ होगी, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे आपको। जी जी, उन लोग तो कह रहे हैं कि से अब इतना उम्र भी पार हो गया है, आप इसी में लगे रह गए हैं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में। तो मैं बोला कि सर होगा होगा, तो इसके बावजूद भी हम लोग को हटाया गया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। हम लोग वार्ड सचिव, और मेरा कहना है नीतीश कुमार जी से कि से हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक है तो छीन लेंगे हकदार की तरह। और मतलब कि कहीं ना कहीं जोश और जुनून अभी भी है। ऐसे में क्या लग रहा है, सरकार की नींद कैसे खुलेगी? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हैं और कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन से सरकार झुकेगी और हम लोग को जो मांग है वो पूरा करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा मांग है जो सरकार को समझ नहीं आ रही है? क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। सरकार के है सबको बेरोजगार करना। हम लोग बाहर में कमाते थे, दिल्ली बॉम्बे या पलायन करते थे बाहर में। जब सचिव हम लोग को बनाए, हम लोग 4 साल काम किए यहाँ, और यहाँ रह करके हम लोग काम करके आज हम लोग को बेरोजगार कर दिए। मतलब कि ऐसे तो बेरोजगार काम कर ही रहे थे, और ये जो है एकदम हम लोग के साथ एकदम मतलब कि बेइज्जती वाला बात हो गया। बेइज्जती मतलब कहा जाता है कि गांव में लोग हंस ठिठारता है कि बड़का सचिव बना था, अब आज हो गया सचिव बनल। सरकार सब जो है सबको अथी कर दी। मतलब कि गांव के लोग भी आपको हाँ बोलते ठीक हो, होंगे। हाँ बोल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। तो देखा आपने कि किस कदर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो गुस्सा हैं और बेचैन भी है, क्योंकि जब किसी से नौकरी छीनी जाती है तो वो उस व्यक्ति के जैसे हो जाते हैं जिस व्यक्ति के सर से जो छत होता है वो अचानक हट जाता है, वो भी बरसात के मौसम में। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की हाल क्या होगी। कहीं ना कहीं दिल में एक डर तो ज़रूर रहता होगा, क्योंकि ये जो है इनके ऊपर भी कोई है, इनके आगे भी है और इनके पीछे भी है। और ऐसे में इनसे अगर इनकी नौकरी छीन ली जाएगी तो भगवान जाने आगे क्या होगा। मगर ये लोग अपना हिम्मत नहीं आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उन तमाम लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि आज दिन 41वां है। 41 दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।